जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई जोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। धन्य सोई, ओ धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। जोई ओ जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि संसार में वही धन्य है जिसने अपने स्वार्थ को पहचान लिया। स्वार्थ शब्द की व्याख्या की गई और बताया गया कि स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्व का अर्थ। स्व का तात्पर्य है मैं का अर्थ, मैं का उद्देश्य। अतएव मैं तत्व पर विचार किया गया। तर्क एवं शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको ये बताया गया कि मैं नाम का तत्व भगवान की शक्ति रूप है, भगवान का अंश है। अतएव वो भगवान का नित्य दास है। इसके अतिरिक्त यह जीव भगवान की जीव शक्ति, विशिष्ट शक्ति का अंश है। भगवान की एक शक्ति परा बताई गई जो अंतरंग है, जिसे स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। एक बहिरंग शक्ति बताई गई जो माया कहलाती है, और ये तीसरी शक्ति है जीव शक्ति। यह जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। उस ब्रह्म के विषय में संक्षेप में आपको बताया गया कि उसके तीन अभिन्न स्वरूप हैं। वो अद्वय ज्ञान तत्व ब्रह्म श्री कृष्ण। जब उसकी शक्तियां विशेष रूप से प्रकट नहीं होती तब उसको ब्रह्म कहते हैं, किंतु शक्तियां सब रहती हैं। शक्ति रहित तो कोई ब्रह्म नहीं हुआ करता। अगर कोई कहता है तो वो शास्त्र वेद सम्मत नहीं। अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और अपने आनंद के लिए तो शक्ति परमावश्यक है, ब्रह्म को भी।
अतएव कम से कम शक्ति के प्रकट करने वाली अवस्था का नाम ब्रह्म है, और उससे अधिक शक्तियों का प्रकट करने वाला स्वरूप परमात्मा का है। ये सगुण साकार भी होता है, इसमें नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, लीला परिकर नहीं है। ये महाविष्णु का स्वरूप है। और तीसरा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, जिनमें समस्त शक्तियों का प्राकट्य होता है। अतएव अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अद्वय ज्ञान तत्व केवल श्री कृष्ण ही हैं। उनके बहुत से स्वांश हैं, ये भी आपको बताया गया। अनंत अवतार ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब उनके स्वांश हैं, और सभी भगवान हैं, और सभी स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। इसके बाद आपको विभिन्नांश भी बताए गए कि कुछ जीव तो अनादिकाल से नित्य सिद्ध अवस्था में भगवान की सेवा करते हैं, उनके पार्षद हैं, किंतु वे भी जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। वो स्वांश नहीं है, क्योंकि उनको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करती है, स्वरूप शक्ति के अंडर में रहते हैं। और शेष विभिन्नांश तो हम लोग हैं ही, उनको आप लोग जानते ही हैं। इस प्रकार संक्षेप में उस अद्वैत ज्ञान तत्व को बताकर आपको यह निष्कर्ष दिलाया गया कि वो स्वयं सिद्ध तत्व होता है, सजातीय भेद रहित होता है, विजातीय भेद रहित होता है, स्वगत भेद रहित होता है। और उसकी विशद व्याख्या भी की गई कि उसके समस्त अवतार उसी के अभिन्न स्वरूप हैं और उसी के अंश हैं, इसलिए सजातीय भेद शून्य है। जीव भी उसी का अंश है, इसलिए उससे भी भिन्नता नहीं है, इसकी दोनों चित्त हैं। और माया शक्ति विजातीय है, किंतु भगवान की शक्ति के बिना माया कुछ भी नहीं कर सकती, जड़ रूपा है, अतएव विजातीय भेद भी रहित है। और तीसरी चीज स्वगत भेद रहित का अभिप्राय होता है कि जैसे जीव में देह देही भेद है, अर्थात एक आत्मा दिव्य और शरीर मेटीरियल प्राकृत, ऐसा भेद भगवान के यहाँ नहीं है। उनका वही शरीर है, परमात्मा या ब्रह्म या भगवान ही शरीर और भगवान ही भगवान आत्मा, दोनों एक ही तत्व है। हमारी इंद्रियों से पृथक पृथक काम होता है। आंख से केवल देखने का, कान से केवल सुनने का, नासिका से केवल सूंघने का। आंख का काम कान नहीं कर सकता, जबकि सब पंच महाभूत से बने हैं। लेकिन किसी में तेजस अंश अधिक है, किसी में पृथ्वी का अंश है, किसी में जल का अंश है, इसलिए तत्त इंद्रियों से केवल एक ही वर्क होता है। किंतु भगवान के यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्वगत भेद रहित है। उसकी प्रत्येक इंद्रिय से सब इंद्रियों का काम हो जाता है, मन का भी, बुद्धि का भी। आंख से देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, रस भी लेता है, स्पर्श भी करता है, चिंतन भी करता है, निर्णय भी करता है। इसी प्रकार कान से सारा वर्क करता है। यानी समस्त इंद्रियों का काम एक इंद्रिय करती है, और बिना इंद्रिय के भी समस्त इंद्रियों का काम करता है। किंतु वो तो निराकार स्वरूप है, उससे आपको क्या मतलब। उसके शरीर के किसी भी रोम से समस्त इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का वर्क होता है। इसलिए वो स्वगत भेद रहित है। उस ब्रह्म को जिससे हमारा
दास और स्वामी का नित्य संबंध है, हमारा ही नहीं जड़ वस्तुओं का भी। दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम। जो स्थावर है उनमें दो कोटि है, एक अस्थावर जीव, एक अस्थावर जड़। जैसे वृक्ष आदि हैं, ये तो जीव हैं, लेकिन चलते फिरते नहीं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको स्थावर कहते हैं, अचर कहते हैं, जड़ कहते हैं, है जीव। और एक जड़ वस्तु होती है, जैसे तौलिया, ये चेतन नहीं है, केवल जड़ है। तो एक जड़ जीव अर्थात स्थावर जीव और एक जंगम जीव, मनुष्य पशु पक्षी आदि। तो ये समस्त जीव उनके दास हैं। और नित्य सिद्ध महापुरुष तो दास है ही, और उनके जो स्वांश हैं वो तो दास है ही। इस प्रकार चराचरात्मक अनंत कोटि ब्रह्मांड प्लस परव्योम प्लस गोलोक तक सब उनके दास हैं। ये नेचुरल रूप है उनका। दास होना चाहिए ऐसा नहीं है, दासत्व कर रहे हैं प्रतिक्षण। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, भागवत। एक क्षण को भी कोई जीव अकर्मा नहीं रह सकता, और प्रतिक्षण आनंद के लिए ही वर्क करता है, आनंद का ही दास है। इसलिए प्रत्येक जीव निरंतर रामदास है, श्यामदास है, उससे पृथक हो ही नहीं सकता, प्रयत्न करके भी नहीं हो सकता। चाहे वो रशिया का हो, चाइना का हो, कम्युनिस्ट हो, कोई हो, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आत्मा तो सबकी एक सी है, भगवान की चिदंश है। अब जो अंतःकरण है हमारा, उसको हम अच्छा बनावे बुरा बनावे, ये हमारे हाथ में है। लेकिन आत्मा तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसको हम क्या बिगाड़ सकते हैं? उसको तो भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। वो तो नित्य तत्व है। आत्मा के मामले में भगवान इतना ही कर सकते हैं कि अपनी शक्ति छीन ले, लेकिन पर्सनैलिटी को नहीं मिटा सकते, और ऐसा कर भी नहीं सकते जो जिस सामर्थ्य भी है तो भी, क्योंकि कानून नहीं, नया कानून बनता नहीं भगवान के यहाँ। हमारी दुनियावी गवर्नमेंट की तरह रोज रोज कानून चेंज हो, ऐसा वहां नहीं होता। वेद का कानून नित्य है, सनातन है, और वेद ऐसा भंडार है जिसमें स्पिरिचुअल मेटीरियल सारे तत्व भरे पड़े हैं। लेकिन रसिक लोग वेद की निंदा करते हैं। निंदा से अभिप्राय दुर्भावना नहीं है, अपने काम के दृष्टिकोण से वे लोग कहते हैं कि वेद तो भगवान है, बिल्कुल ठीक है, वेदो नारायण साक्षात, स्वयं भगवान जैसे होते हैं ऐसे ही वेद हैं, भगवान के बराबर उनकी सीट है। लेकिन श्रुतमप्यौपनिषदम दूरे हरि कथामृतात् यन्न संति द्रवचित्त कंपाश्रुपुलकादयः, वेदव्यास ने लिखा है कि उपनिषद का बड़ा गंभीर ज्ञान जो आप लोग सुन रहे हैं, ये उपनिषद है, वेद है। ये बड़ा गंभीर ज्ञान हमसे दूर ही रहे, दूर से नमस्कार है। क्यों? इसलिए कि वेद में सगुण साकार की विस्तृत लीला नहीं है,
हमारे श्याम सुंदर की लीला रस जहां नहीं है, ऐसा हो भगवान का वेद हो या भगवान हो या कोई हो, हम महाविष्णु तक का तिरस्कार करते हैं, वेद का कैसे करेंगे सम्मान? क्योंकि यन्न संति द्रव चित्त कंपाश्रुपुलकादय, जिन श्याम सुंदर की लीला कथा के श्रवण से हमारे अंतःकरण में सात्विक भावों का उद्रेक न हो, स्तंभ स्वेद रोमांच कंप बेपथु बैवर्ण अश्रु मूर्छा आदि अवस्थाएं न हो, हृदय पिघल न जाए, वाणी गदगद न हो जाए, आंखों से आनंद के अश्रु न चल पड़े, तो ऐसी वाणी को हम नहीं स्वीकार करते। उनकी लीला कथा हो, लीला कथा नहीं है अगर, तो बंध्याम गिरं ताम बिभ्रियान धीरा, वो बुद्धिमान व्यक्ति उस वाणी को नहीं अपनाएगा जिसमें भगवान की लीला कथा न हो, क्योंकि उससे अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। ठीक है, भगवान की वाणी है, भगवान के बाप है, चलो मान लिया सब, हम का अपमान नहीं करते, दूर से नमस्कार करते हैं नमस्कार। दूर से नमस्कार दो प्रकार होता है ना, एक दुर्भावना में होता है, एक सद्भावना में होता है। जैसे हम किसी महात्मा को दूर से देखते हैं तो अंतःकरण से चुपचाप नमस्कार कर लेना चाहिए, दुर्भावना नहीं है। लेकिन ये कि हमारे सिद्धांत से इसका सिद्धांत मिले न मिले, हम कोई दुर्भावना कर बैठे इसके प्रति, इसलिए अच्छा है दूर से ही नमस्ते करो, अपना इनके पास जाओ ही मत। क्योंकि अगर जाएंगे और कुछ सुनेंगे और कुछ वो गलत बोलेंगे तो फिर खोपड़ी हमारी लगेगी, तो खामखा अपराध करेंगे। महात्माओं की गति वही लोग जाने, इनसे दूर ही रहो। हमको हमारी चीज मिल गई है, हमको जरूरत क्या है 50 जगह जाने की। तो वो बंध्या है वाणी, बांझ है। जैसे जिसके बच्चे नहीं पैदा होते, ब्याह करने के बाद उस स्त्री को लोग संसार में निंदनीय मानते हैं, उसका मुंह देखकर कोई शुभ काम नहीं करते। अरे बांझ का मुंह देखा है सवेरे सवेरे, अरे क्या हो गया, बांझ है तो स्त्री तो है, जीव तो है, अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या। तो ये बंध्या वाणी है। लीलावतारे सित जन्मवास्यात् बंध्याम गिरं ताम बिभ्रियान धीरा, मृषा गिरस्ता ह्यसती रसत कथा न कथ्यते यत् भगवान अधोक्षज। जिस कथा में भगवान का लीला गान न हो, असती है, दुराचारिणी है वो कथा, व्यभिचारिणी है वो कथा। और मृषा गिरा, वो वाणी भी मिथ्या है, ऐसा कह डाला वेद व्यास। बताओ, स्वयं भगवान के अवतार वेद को प्रकट करने वाले और मिथ्या कह रहे हैं। वो वाणी मिथ्या है जिसमें हमारे श्याम सुंदर के नाम रूप लीला गुणधाम का वर्णन न हो। अरे महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, उसमें कर्म ज्ञान सबका विशद निरूपण है वेद के अनुसार। और वेद के ही अनुसार जैसे वेद अनादि है, ऐसे ही महाभारत भी अनादि है, नित्य है। ब्रह्मा के मुख से वो भारत प्रकट हुआ था, बनाया नहीं गया। इतिहास उसका नाम है। इतिहास शब्द आया है वेद में। अस्य महतो भूतस्य, उस ब्रह्म के श्वास से ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा जितने प्रकट हुए, फिर इतिहास, फिर पुराणम। लेकिन महाभारत
प्रकट कर देने के बाद भी वेद व्यास अशांत हैं, अज्ञान युक्त हैं, अज्ञान युक्त। वेद वेदांत निष्णातो गीताया अपि कर्तरि, वेद वेदांत निष्णाते और गीताया अपि कर्तरि, परितापवत व्यासे मुह्यत्यज्ञान सागरे। गीता का भी प्राकट्य किया और वेद का चतुर्भाग किया, वेदांत की रचना की, ब्रह्मसूत्र की, महाभारत लिखा और फिर भी मुह्यत्यज्ञान सागरे, अशांत है, टेंशन है। नारद जी ने पूछा क्या बात है भाई, क्या बात है, ये तो पता नहीं लेकिन कुछ बात है। उन्होंने कहा हाँ मुझे मालूम है क्या बात है। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, तुमने श्री कृष्ण का यशोगान नहीं किया, कर्म धर्म का निरूपण तो बड़ा लंबा चौड़ा कर डाला महाभारत में, लेकिन श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण का जो रस है असली, उसका विशद वर्णन तुमने नहीं किया महाभारत में, इसलिए अशांत हो। इसलिए अब तुम ऐसा करो कि एक ऐसा ग्रंथ बनाओ जिसमें श्री कृष्ण संबंधी ही समस्त विषय हो। तब वेद व्यास ने भागवत की रचना की और उसमें भी दशम स्कंद, दशम स्कंद में भी रास पंचाध्यायी प्राण है भागवत का, लेकिन वो आप लोग न सुनने के अधिकारी हैं न सुनाने के अधिकारी हैं, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए हम रास वास नहीं सुनाते। अभी तो बर्तन ठीक करना है, जबान का इलाज नहीं किया, रसगुल्ला मांगने लगे, वो कड़वा लगेगा, तब कहोगे कि ये बेकार बात है, रसगुल्ला कड़वा ही होता है। मैंने खा के देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है। अब वो एक्सपीरियंस करने वाली जबान खराब है, गड़बड़ है, उसमें बीमारी है, पित्त रोग है, ये तो आप जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इसलिए आप दोष देंगे रसगुल्ले को। हाँ? तो वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों का ये अकाट्य सिद्धांत है कि वो ब्रह्म हमारा आराध्य है, सेव्य है, स्वामी है और समस्त जगत स्थावर जंगम उसके दास हैं। ये हमारा उसका संबंध हुआ। अब अभिधेय विषय आया। अभिधेय का मतलब साधन, उपाय, जिसके द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधीयते अनेनैति अभिधेयम। तो किसी भी तत्व के निर्णय के लिए 5 प्रकार से निर्णय किया जाता है। पहला, अन्वय विधि से, उससे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ये अन्वय। उसके बिना लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी, ये व्यतिरेक। उसको किसी की अपेक्षा ना हो ऐसा मार्ग हो, वो मार्ग, उस मार्ग में सार्वत्रिकता हो और उस मार्ग में सदातनत्व हो। ये 5 शर्तें जिसमें हो वो मार्ग सही मार्ग कहलाता है। हम इसको और पहले भी समझा चुके हैं, आप लोग भूल गए होंगे। तो ऐसा मार्ग केवल भक्ति का है। जैसे भक्ति से भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत ज्ञान मिलेगा, ये अन्वय। बिना भक्ति के
भगवत ज्ञान, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम नहीं मिल सकता, माया निवृत्ति नहीं हो सकती। ये भी आपको कल बताया गया डिटेल में। भक्तिहीन बिरंची की न होई, ब्रह्मांड का बनाने वाला ब्रह्मा ही क्यों न हो, अगर भक्तिहीन है तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। आस्थाय योगम निपुणम समाहित तम नाध्यगच्छं यत आत्मसंभव। भागवत। ब्रह्मा कहता है कि मैंने बहुत युगों तक योगम आस्था है, योग समाधि लगा करके सुचिराम बहुत दिन तक ध्यान करते हुए पता लगाया श्री कृष्ण कौन है, लेकिन नाध्यगच्छन् मैं नहीं समझ पाया। तब फिर मैंने भक्ति की शरण ली। इसलिए जैसा कि मैंने कल बताया था, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिनन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मंजतो भवेत्। इसलिए चैलेंज किया ब्रह्मा ने, अरे जीवो, जब मैंने इतना परिश्रम करके भी कुछ नहीं पाया तो तुम बुद्धि मत लगाना। ये बुद्धि तो संसार रूपी प्रकृति में ही पूर्णतया नहीं विज्ञ हो सकती, क्योंकि प्रकृति का पूर्ण विज्ञान बिना ब्रह्म के हो ही नहीं सकता। जहां तक आज विज्ञान गया है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब उसको भी टुकड़े हो गए, तो अब वो कहते हैं एक ऊर्जा शक्ति है। वो ऊर्जा शक्ति में वो शक्ति कहां से आई ये पता नहीं है। जहां ये आपको चले पता कि पता नहीं है, वही है पता उस ब्रह्म का। जहां तुम्हारी बुद्धि थक कर रुक जाए, बस समझ लो वही एरिया है। अब उसके आगे तुम बुद्धि ले ही नहीं जा सकते, सर फट जाएगा। तो ये 5 प्रकार से निर्णय होता है किसी भी अभिधेय का। तो अन्वय से भी आपको बता दिया, व्यतिरेक से भी बता दिया। अब तीसरा है जिस मार्ग को किसी की अपेक्षा न हो। तो भक्ति मार्ग को किसी की अपेक्षा नहीं, ज्ञान की, वैराग्य की, कर्म की, योग की, किसी भी वस्तु की। ज्ञान वैराग्य भक्तिर कभू नहीं अंग। ज्ञान वैराग्य ये 2 प्रमुख चीज मानी जाती है भगवत विषय में। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिह। भागवत। वहां ज्ञान वैराग्य किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप आएगा ज्ञान वैराग्य सब। आप तो अपने मन को श्री कृष्ण में लगाइए, बस इतना काम कीजिए। जितना लगेगा उतना वैराग्य अपने आप हो जाएगा, उतनी भगवत कृपा से भगवत ज्ञान भी होता जाएगा। तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो नुघासम। भागवत। आप खाना खाइए, मत सोचिए इस खाने का क्या होगा भविष्य में। ये खाना पेट में जाएगा, वहां क्या क्या होता है, ये कैसे पचता है, हजम होता है, फिर कैसे इसका रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मैदा बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, फिर शुक्र बनता है। ये सब बनता रहेगा, तुमको न जानने की आवश्यकता है, न उसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है, और कोई करता भी नहीं। अरे बड़े होने पर मर जाने तक नहीं समझ पाते लोग पूरा पूरा विज्ञान, तो बेचारा बच्चा क्या समझेगा, और समझने के चक्कर में भूखा मर जाएगा। हाँ,
अरे खाओ, भोजन करिय तृप्ति हित लागी। तुम तो अपनी तृप्ति के लिए खाओ, वो जठराग्नि उसको पकाएगी, रस रक्त मांस मेदा मड्डा वगैरह बनता रहेगा, तुम उसकी चिंता न करो। तो उसी प्रकार अगर तुम श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो भक्ति का मतलब है मन बुद्धि का समर्पण, मन का लगाव। जब एक साइड में मन 10% लग गया तो दूसरी साइड से 10% माइनस हो गया, वो वैराग्य, बराबर का बैलेंस। और उतनी ही भगवत कृपा हुई आपके ऊपर, जितनी शरणागति उतनी भगवत कृपा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, और उतने भगवत ज्ञान हो जाएगा। फिर इसी प्रकार परसेंटेज आप बढ़ाते जाइए। जब माम एकम शरणम ब्रज हो जाएगा तो पूर्ण वैराग्य, पूर्ण ज्ञान सब हो गया। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यदहितुकम। भक्ति तो जननी है, इसके बच्चे हैं ये सब ज्ञान वैराग्य वगैरह। इसलिए भक्ति को किसी और की आवश्यकता नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और भक्ति में सार्वत्रकिता भी है, सर्वत्र। किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं कि ये भक्ति नहीं कर सकता। कर्म में कायदे कानून, ज्ञान में बहुत बड़े कायदे कानून, लेकिन भक्ति में कुछ नहीं। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्रास्तेऽपि जानति परां गतिम्। अहोवतस्व पचोतो गरीयान् जज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुबुः सश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति जेते। सर्वधर्म बहिर्भूतः सर्व पाप रतस्तथा। कैसा ही हो, सब भक्ति के अधिकारी हैं। सर्वेधिकारिणो हि यत्र। अरे राम न कह सकने वाला वाल्मीकि भी अधिकारी बना दिया गया, मरा मरा कह करके महापुरुष हो गया। अंतिम रिकॉर्ड है, एग्जाम्पल है। इसलिए सार्वत्रिकता इसी में है, योग वगैरह में नहीं। शुचौ देशे, वहां पर स्थान कैसा हो बैठने का वो भी देखो, उसको भी शुद्ध करो, तब बैठो आसन लगा करके। स्थिरमासनमात्मनः। और ज्ञान में तो फिर निर्विण्णा नाम ज्ञान योगा, वहां तो साधन चतुष्टय संपन्न होना हो, तब फिर उस विचार करो आगे की बात। तो भक्ति में कोई अधिकारित्व की शर्त नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी। कोई हो, जीव हो, बस वो मेरा दास है। सबको अधिकार है, मेरे सब बच्चे हैं, लायक नालायक कोई भी हो। सदाचारी दुराचारी दोनों में भक्ति, साधक सिद्ध दोनों में भक्ति, मुक्त मुमुक्षु दोनों में भक्ति, विरक्त आसक्त दोनों में भक्ति, सर्वत्र भक्ति, सबको अधिकार। एक सा ब्रह्मा शंकर भी वही खड़े होंगे राधे गोविंद कीर्तन में, और वही घोर पापात्मा अजामिल वाल्मीकि भी खड़ा होगा एक लेवल पर। हाजी ये ब्रह्मांड के नायक हैं, इनको ऊंची कुर्सी दो, है कुर्सी फुर्सी नहीं, सब एक से हैं। आत्मान परमात्मनः दास भूता स्वतः सर्वे, सब दास है। अब ये अलग बात है, स्वामी की इच्छा हो किसी को भी कह दे तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, तुम वहां खड़े हो जाओ, ठीक है।
ऐसे कोई विशिष्ट अधिकारी नहीं हुआ करता भगवान के यहां, और अगर होता है तो वो प्रेम के लेवल के अनुसार होता है। कोई दास्य भाव का महापुरुष है, कोई सख्य का है, कोई वात्सल्य का है, कोई माधुर्य भाव का है, तो माधुर्य भाव वाले को ऊंची सीट मिलेगी। और माधुर्य भाव में भी कोई साधारणी रति का है, कोई समंजसा रति का है, कोई समर्था रति का है, तो समर्था रति वाले को ऊंची सीट मिलेगी। समर्था रति में कोई रागात्मिका भक्ति का है, कोई रागानुगा भक्ति का है, तो रागात्मिका वाले को ऊंची सीट मिलेगी। तो ये भक्ति के लेवल के अनुसार अंतर है, लेकिन किसी वैभव के अनुसार नहीं। क्योंकि वो देखो ब्रह्मा के लिए भी बोल गए, भक्तिहीन बिरंच की न होई। भक्तिहीन अगर ब्रह्मा भी है तो हमको प्रिय नहीं। ब्रह्मा ने जरा सी गड़बड़ की कृष्णावतार में, उनकी सीट छीन ली गई। रोए गाए चिल्लाए, अनेक प्रकार के आंसू बहाकर दहाड़ मार करके ब्रज में आए, तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ, आइंदा गड़बड़ नहीं करना, समझे रहना, जाओ, उनको सीट फिर दे रहे हैं। पावर हाउस से कौन दुश्मनी मोल ले, और मोल ले तो कैसे प्रकाश में रहे, सीधी सी बात। ये अभिधेय एक ही तत्व पर आकर खड़ा होता है कि भक्ति से ही भगवत प्राप्ति या माया निवृत्ति, दो चीज। देखो हम लोग दो चीज बोला करते हैं, एक तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति और एक परमानंद प्राप्ति। भोले लोग तो इतने जानते हैं हमारा दुख चला जाए, ऐसा कृपा कर दो कि हमारा दुख चला जाए, आनंद मिले, ये भी नहीं बोलते। लेकिन सेंस उनका भीतर से ये है कि दुख चला जाएगा तो आनंद मिलेगा ही, उसको कहने की क्या जरूरत। ऐसा नहीं है, दुख चला जाता है आप लोगों का, लेकिन आनंद कभी नहीं मिला। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद जिसमें स्वप्न भी नहीं देखते, उस समय आपको कोई दुख नहीं मिलता। भले ही आपके बगल में बीमार बेटा मर गया हो, लेकिन आप ठाठ से सो रहे हैं, और जब सो के उठे और बेटे की तरफ देखा, हिलाया, नाड़ी देगा, शुरू हो गया आपका। तो देखो उस समय कोई फीलिंग नहीं दुख की, लेकिन आनंद भी नहीं मिलता। तो दुख निवृत्ति की स्कीम कभी न बनाइएगा। आनंद प्राप्ति ये एक नेचुरल जो नेचर है समस्त जीवों का, उस आनंद प्राप्ति के लक्ष्य को लेकर के ही समस्त जीव भटक रहे हैं चारों ओर। जिसको जिसने जो बता दिया, जैसा उसको गाइडेंस मिल गया, बस उसी के अनुसार भागे जा रहे हैं। कहीं मटीरियल एरिया में और ईश्वरीय एरिया में चले भी तो वहां भी गलत गुरु मिल गया, तो देवी देवताओं के यहां ले जाके खड़ा कर दिया, जय संतोषी मां की। हाँ, वो बेचारा भूखा है, जिज्ञासु है, लेकिन जब तक सही उसको गवर्न करने वाला न मिलेगा तो बेचारा क्या करे, अंधा है। अंधे को किधर भी ले जाओ, गड्ढे में गिरा दो, कुछ करो, वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। तो भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है, और सदा तरत्व भी है उसमें, अर्थात वो सदा रहती है। कर्म वेद के अनुसार 100% सही सही करे, वर्णाश्रम धर्म का कर्म, तो स्वर्ग मिलेगा। तो कर्म ने स्वर्ग पहुंचाया जीव को और वहीं से लौट आया। अब हमारी छुट्टी, अब तुम जानो, तुम्हारा स्वर्ग जाने। जितना तुमने अच्छा कर्म किया था, मैंने उसके फल के रूप में तुमको स्वर्ग भेज दिया। अब कर्म नष्ट, अब पुण्य क्षीणे, क्षीणे पुण्य, बस मर्त लोकम विसंत। अब जब स्वर्ग आपने भोग लिया 10 दिन 10 साल,
1000 साल, और आपके वो कर्म समाप्त हो गए तो आप चले आए हीनतरम्बा विशंति, कुकर सूकर कीट पतंगादि योनियों में आप डाल दिए गए। आप स्वर्ग से आ रहे हैं, अच्छा गधे बने? जी हाँ। बहुत खराब लगता होगा आपको। आप बताओ, कोई संसार में जरा अमीर हो लड़कपन में, थोड़ा एक कार हो उसके घर में, एक कोठी हो, और कभी वो गरीब हो जाए उसी लाइफ में, तो वो क्या सोचता है, अरे साहब एक दिन हम रिक्शे पे बैठते ही नहीं थे, लेकिन आज साइकिल को भी हम मोहताज हैं, क्या बताएं, ऐसा लक खराब हो गया। और फिर जहां इतनी बड़ी बात हो और इतना डाउन हो जाए हो कि स्वर्ग के वैभव जिनको इस समय इस पोजीशन में आप लोग देख ले तो उस सुख को सह नहीं सकते। पुण्य के अनुसार आपके अंतःकरण की पावर बना दी जाती है, तब स्वर्ग में जाकर वहां के सुखों को आप सहन करते हैं। सहन करने की शक्ति भी दी जाती है, ऐसे नहीं सहन कर सकता कोई। वो सहन करने की शक्ति उस शरीर में सबको दी जाती है। संसार में देख लो, तमाम जलचर भूचर खेचर जीव हैं, उनको अलग अलग शक्ति दी गई है। एक मनुष्य है, वो बेचारा कुत्ते की सहायता लेता है। चोर को पकड़ने के लिए कुत्ता सूंघता हुआ जाता है, किधर से गया कहां गया। अरे तुम आदमी हो, इतने पढ़े लिखे हो, कुत्ते के पीछे पीछे घूम रहे हो? अरे साहब बड़े काम का है। अब उसमें ये शक्ति ही नहीं, मनुष्य में, उसकी नाक में ये शक्ति ही नहीं है, और कुत्ते में है। इसी प्रकार गीध की दृष्टि है, इसी प्रकार कोयल का कंठ है। अनेक चीजें हमारे पशु पक्षियों में ऐसी बनी है जिसके आगे मनुष्य को सिर झुका देना पड़ता है। उसका अहंकार चला जाता है कि मैं मनुष्य हूं। केवल ज्ञान शक्ति को छोड़कर किसी भी चीज में मनुष्य पशु पक्षियों से के बराबर भी नहीं। ये पशु के पक्षियों के डॉक्टरों से पूछो कि क्या आज तक किसी पशु को हार्ट अटैक हुआ है? किसी पक्षी को हार्ट अटैक हुआ है? वो नेचुरल खाना खाते हैं, उनको क्यों होगा? वो मूर्ख है ना, इसलिए जैसी घास मिली वैसे खा लिया। और मनुष्य तो उस तरकारी को भून के, तल के, बघार के, सर्वनाश करके और खा के विभोर होता है। क्या बनी है तरकारी, वाह! मन करता है बनाने वाले का हाथ भी चूम ले। ऐसी बातें करते हैं लोग, और फिर हार्ट के मरीज होंगे ही, और क्या होगा? रोज पूड़ी खाई जा रही है, रोज कचौड़ी खाई जा रही है, अंड बंड, और 40 साल के भी नहीं हुए कि हालत खराब हो गई। ये ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग है, और उनमें ज्ञान शक्ति कम है तो दुरुपयोग कम है। जिसमें जितनी शक्ति होगी उसका सदुपयोग करे तो टॉप कर जाए, दुरुपयोग करे तो टॉप पर जाएगा। इसलिए नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये मानव देह जो है ये नरक नंबर 1, क्योंकि आमतौर से लोग लापरवाह होंगे और गलती करेंगे, इसलिए पहले लिखा नरक, फिर लिखा स्वर्ग। कोई कोई समझदार स्वर्ग का काम करेंगे, और फिर और भी कोई कोई अपवर्ग का काम करेंगे। और भक्ति का तो बहुत ही दुर्लभ है। कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोरी, तो भक्ति में सार्वत्रिकता भी है, सर्वत्र भक्ति है। समस्त शास्त्रों में भक्ति नंबर 1, ये आपको मैंने बता दिया। समस्त कर्ताओं में भक्ति, ये भी मैंने आपको बताया।
कि सदाचारी में भी, दुराचारी में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, साधक में भी, सिद्ध में भी, मुमुक्षु में भी, मुक्त में भी, सब में भक्ति। समस्त स्थानों में भक्ति। ये नंबर 3। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। कब्रिस्तान में बैठकर भक्ति करो, डरो मत, सब पवित्र है, क्योंकि आपका श्याम सुंदर सर्वत्र व्यापक है और इसी शरीर से व्यापक है। सगुण साकार शरीर से सर्वव्यापक है। ये एक विचित्र बात है। हाँ, थोड़ा समझ लो 2 मिनट में। योगी लोग भी लाखों शरीर धारण कर सकते हैं, बड़े बड़े योगी इंद्र, नारद वगैरह। सौभरी मुनि ने 50 शरीर धारण करके मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह करके भोग किया, 50 शरीर धारण किया। अब श्री कृष्ण ने 16,108 रूप दिखाया नारद जी को द्वारिका में, और 16,108 रूप धारण करके एक साथ 16,108 कन्याओं से विवाह किया था। तो क्यों जी, जो काम सौभरी मुनि कर गए वही काम श्री कृष्ण ने किया? कौन सा कमाल हुआ? नहीं, सौभरी मुनि को या किसी भी योगीश्वर को शरीर बनाना पड़ता है, इसलिए उसको कहते हैं काय व्यूह देह। और श्री कृष्ण ने शरीर बनाया नहीं हर एक के साथ ब्याह करने को, वहां था, सदा है। यद्यपि साकारोऽयं तथैक देशी विभाति यदुनाथा सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंदः। इनका प्राभव देह कहलाता है, माने सर्वत्र सदा है, सगुण साकार देह। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो व्याप्त ही है उस रूप में, सगुण साकार भी सर्वत्र है, कहीं जाना वाना नहीं पड़ता। उस द्रौपदी के चीर में भी श्री कृष्ण थे, द्वारिका से गए तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा है। वो सर्वत्र सर्वदा हैं, उनके देह को प्राभव देह कहते हैं। तो समस्त कर्ताओं में भक्ति के बाद मैंने आपको बताया समस्त स्थानों में भक्ति, और समस्त इंद्रियों से भक्ति। बिलेवतो रुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वासती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा भार परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम ननमेन् मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत्कांचन कंकणौवा। सब इंद्रियों से भक्ति। एक इंद्रिय अच्छी है, एक बुरी है। अरे बुरे से तो जरूर करना है, उसको अच्छा बनाना है। जो सबसे बुरी चीज, बुरी इंद्रिय कौन सी है? अंतःकरण, मन, सबसे गंदा। इसी के कारण सारी गड़बड़ी हुई, हो रही है, होगी। तो उसको तो पहले देना, क्योंकि उसको ठीक करना है। अरे गड़बड़ को अगर नहीं दोगे मैकेनिक को, तो क्या वो सही को सही करेगा? अगर कार में कोई गड़बड़ हो गया है, कोई पार्ट, तो उसी को तो ठीक करेगा मैकेनिक। सब इंद्रियों से भक्ति और सब कार्यों में भक्ति। कोई भी कार्य करो, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो भी करो भगवान को अर्पित करो, उनका स्मरण करते रहो इसी बहाने हमेशा।
और सब क्रियाओं से भक्ति। कोई भी यज्ञ दान आदि काम करो तो वहां कहा जाता है मंत्रहीनम क्रियाहीनम, जो कुछ हमसे गलत हो गया हो महाराज मैं प्रार्थना करता हूं, ये भक्ति योग की शरण में आया। और समस्त कामनाओं से भक्ति। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन। जो भी कामना हो, यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्यप्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। यत् कर्मभिर्यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम इत्यादि। अर्थात आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी कामना आप करें, भगवान तो चाहते हैं कोई कामना बना ले, हमको छुट्टी दे। लेकिन याद रखना, सब बात भूल जाओ तो कृपालु की एक बात याद रखना कि लेने की भावना ना आने पाए, देने देने की भावना हो। अगर ईश्वरीय जगत में चलना है तो देना देना देना। प्रेमानंदम दारु को नाभ्यनंदत। दारुक पंखा कर रहा था श्याम सुंदर को, उनको देखने लगा, आनंद आया, पंखा बंद हो गया, होश आया और उस प्रेमानंद को धिक्कारने लगा। मैं आनंद लेने लगा। प्रियतम की सेवा छिन गई उतनी देर के लिए, उनको गर्मी लगी होगी उतनी देर तक। अपने सुख की भावना का त्याग, ये पहला पाठ और अंतिम पाठ। देखो फिर कितना सुख मिलता है। बीमारी निकल गई सब, ये मांगो वो मांगो, रोज मांगो, 1000 चीज मांगो और पूरी ना हो तो टेंशन, पूरी हो गई तो आगे मांगो। क्या मंगतापन है? वो हमारा बाप है, माँ है, पति है, सब कुछ है, मांगे क्या? भिखारी है क्या? हमारा अधिकार है। दाय भाग मुक्ति पदे सदाय भाग, भागवत कहती है। दाय भाग माने हमारी धरोहर है, उनके पास एक चीज रखी हुई है, सेवा, और वो देने को तैयार। हमको मालूम नहीं था, हमारे घर में, हमारे कमरे के फर्श के नीचे करोड़ों का सोना गड़ा है और हम भीख मांग के रोज आते थे, बड़ी मुश्किल में पेट भरता था। तज्जथा हिरण्य निधिम निहितमक्षेत्रज्ञा उपरिजुपरि संचरन्तो न बिंदेयु रेव मेव इमाः सर्वाः प्रजाः आहर गच्छन्ते एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्त्य नृतेन प्रत्यूढ़ाः। वेद कहता है ये हमारे घर के कमरे के नीचे करोड़ों का सोना गड़ा है, हम नहीं जानते, इसलिए भिक्षा मांगते हैं। अगर कोई भूमिज्ञ, सर्वज्ञ ज्योतिषी आकर बता दे कि अपने इस कमरे के फर्श को 4 फुट तक नीचे खोदो, देखो फिर तुम माला माल हो जाओगे, पूरा शहर खरीद लो। ये कोई मिले बतावे प्लस हम विश्वास करके खोदें। अगर कोई अरे गहरे नत्थु खैरे आपसे कह दे कि आपके घर के फर्श के नीचे बहुत बड़ा धन है और आपको यह भी मालूम हो जाए बाद में कि ये क्रैक है, तो आप कहेंगे खामखा अपना फर्श खराब करते, 25,000 रुपया और लगता। हम तो चक्कर में आ गए थे उसके, बच गए, बाल बाल बचे। आप खोदेंगे ही नहीं। तो फेथ भी होना चाहिए उस गुरु पर जो आपको मर्म बतावे श्याम सुंदर की भक्ति का। तो इस प्रकार अभिधेय तत्व मैंने आपको बताया कि प्रेम आपका प्रयोजन है और अभिधेय जो है वो भक्ति है और संबंध जो है श्री कृष्ण से है। ये स्वार्थ है।
किंतु भक्ति संबंधी बहुत सी गंभीर बातें और हैं जो फिर कभी बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।